आगे बताना, यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, इसमें कौन सा काल है? इस संभाव भविष्य काल है, सही, सबका गलत है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, इसमें कौन सा काल है? संभाव भविष्य है। कल हम शिमला जाएंगे, इसमें कौन सा काल? सामान्य भविष्य। इस सामान्य भविष्य है। ठीक है, आप बताना, अब वह सो रहा होगा, इसमें कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल है सर जी। आप बताना, विद्यार्थी पढ़ता है, इसमें कौन सा काल है? इस वर्तमान का सही, समान वर्तमान या वर्तमान। उसने गीत गाया होगा, इसमें कौन सा काल है? ये संदिग्ध भूतकाल है, बाकी सब तो गलत है। आपको वो बताना है, नाम धातु बनाना है संज्ञा सर्वनाम से। बात का नाम धातु क्या बनेगा? ठीक है। फिल्म का फिल्माना होगा। अपना का नाम धातु क्या बनाया जाएगा? अपनाना ही बनेगा। भोगी का विशेषण है तो उससे बताना नाम धातु क्या बनेगा। भोगी का भोगना, और 60 का सठियाना ही होगा। ठीक है। बच्चा रोता, पक्षी उड़ता, मोहन हंसता है, इसमें कौन सी क्रिया? सकर्मक अकर्मक बताना है। अकर्मक क्रिया। ठीक है। तोता आम खा रहा है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या होता है सर जी। वचन का मूल अर्थ क्या होता है? कहना या बताना होता है। दूध, पानी, सोना, चाय कैसे वचन में आते हैं? एक वचन में है। ठीक है। और आपको बताना, जातिवाचक शब्द किस वचन में प्रयोग किए जाते हैं? ये बहुवचन में होते हैं। सही, गलत है। जनता, भीड़ आदि शब्द किस वचन में प्रयोग किए जाते हैं? एक वचन में ही किए जाते हैं। सही है। आपको बताना है कि बेटा का बहुवचन क्या बनेगा? बेटे होगा, बेटे। इसी प्रकार आपको बताना, पंखा का बहुवचन क्या बनेगा? पंखे होगा। ठीक है। इसी प्रकार सड़क का बहुवचन क्या होगा? सड़के में बूंदी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी बूंदी। कविता का बहुवचन क्या होगा? कविताएं। ठीक है। कौन सा ए बनेगा? एडी वाला। हाँ, चांद बिंदी वाला बनेगा। कला का क्या होगा? कलाएं होगा। नीति का क्या होगा? नीतियां। सही है। श्रोता का बहुवचन क्या बनाया जाएगा? ठीक है। और सुधी का सुधिजन होता है। दलित का दलित वर्ग होता है। पक्षी का पक्षी वृंद होता है, वृंद। और प्रजा का क्या होता है? जन होता है। प्रजा जन होता है। ठीक है। आपको बताना, व्याकरण में क्रिया का विधान को क्या कहते हैं? व्याकरण में क्रिया के विधान को क्या कहा जाता है? ये वाच्य कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने योग्य या बोलने का विषय। क्रिया का वह प्रयोग किसके द्वारा क्रिया का वह प्रयोग जिसके द्वारा क्रिया विधान या क्रिया के व्यापार के विषय का बोध होता है, इसे क्या कहलाता है? ये वाच्य कहलाता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। आगे से नाम बता दीजिए। कर्त, कर्म, भाव। ठीक है। कर्त वाच्य। ठीक है, चाहिए। रमेश ने किताब पढ़ी, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य नहीं होगा। सही, कर्मवाच्य है। किताब कर्म का इसमें आ गया है ना, कर्म। हाँ, किताब पढ़ी तो किताब कर्म आ गया। अब बच्चे खेल रहे हैं, इसमें कौन सा होगा? ये कर्तवाच्य होगा सर जी। इसमें कर्म का उल्लेख नहीं है। उसको पढ़ना आता है, ये भाववाच्य है। सुरेश पढ़ता है, इसका कर्मवाच्य बनाइए। सुरेश से पुस्तक पढ़ी जाती है। महेश ने चित्र बनाया, इसका कर्तवाच्य। महेश के द्वारा चित्र बनाया जाता है। बच्चा दूध पीता है। ठीक है। ऐसे का कर्तवाच्य का भाववाच्य बनाना। पशु चल सकते हैं। पशु द्वारा चला नहीं जाता। गलत हो गया सही। पशु से चला जा सकता है। लड़का नहीं दौड़ता, इसका भाववाच्य क्या होगा? लड़के से दौड़ा नहीं जाता सही। नकारात्मक सकारात्मक नहीं बना सकते, भाववाच्य में बनना। आपको बताना है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम होता है। ठीक है। इसी प्रकार प्राची का क्या होता है? प्रतीचि होता है। वन्य का क्या होता है? पालित होता है। स्वल्पायु का क्या होता है? चिरायु, दीर्घायु। सही। संश्लिष्ट का क्या होता है? विश्लिष्ट होता है। इति का बहुवचन क्या होता है? अथ होता है। इष्ट का अनिष्ट होता है। जो धरती फोड़कर जनता हो, उद्भिज कहते हैं। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय होता है। रात का भोजन, ये ब्यालू या रात्रि भोज होता है। जिसकी आंखें मगर जैसी हों,
मकराच होता है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मुमुक्षु माता की हत्या करने वाला। मात्र हंता दिन रात के बीच का समय। गोधूलि मेला होता है जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो। सिद्धार्थ होता है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र। ये अभीप्सा होती है। अभीप्सा। अग्निस्थानिका का तद्भव रूप क्या होगा? अग्निस्थानिका का ये अंगीठी होगा। अंग का क्या होगा तद्भव? ये आंख होगा। आप बताना अग्रहण का क्या होगा? अगहन होता। अलक्ष्य का क्या होगा? आलक्ष्य होगा। आलक्ष्य। अवघट का क्या होगा? अवघर होगा। उलूखन का क्या होगा तद्भव? कोकली। कुचका का क्या होगा तद्भव? ऊंची होगा। कीर्ति का क्या होगा? कीर्ति होगा। गर्जन का क्या होगा? गर्जन होगा। केवल जैसे रावड़ा रहता है तो रा बस आगे आ जाता है, बस यही होता है। चतुष्कोण का क्या होगा? चौकोर होता है। आपको बताना पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी, छोड़ दीजिए उसको। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? अवध वगैरह। छत्तीसगढ़। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढावाली, मेवाती, मालवी। ठीक है। भोजपुरी, मगही, मैथिली किसमें आती है? बिहारी में आती है। कुमाऊनी, गढ़वाली किसमें आती है? पहाड़ी में आती है। इसमें आपको बताना गढ़वाली, कुमाऊनी ये किस राज्य में बोली जाती हैं? उत्तराखंड। बघेली, निमाड़ी, मालवी एमपी में बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ में। और भोजपुरी अंगिका ये झारखंड में बोली जाती है। भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहार में बोली जाती है। जन्म अवधि हम रूप निहारन नयन न तिरुपति भेल पंक्ति किसकी है? ये विद्यापति की। गोरी शोभे शेष पर मुख पर डारे केस पंक्ति के रचनाकार आमिर खुसरो। देसिल बहना सब जन मिठा पंक्ति के रचनाकार ये विद्यापति है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी मैथिली सड़क आगे किस रचना से लिया गया है? इसे यशोधरा से लिया गया है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में ये मैथिली शरण गुप्त है। पंचवटी से ली गई है। चरण मारा खुल गया अरर में कौन सा अलंकार है? अनप्रास अलंकार है। ठीक है। एक और अजगरी लकी, एक और मृगराज विकट बरोही, बीच में पर मूर्छा खाए में कौन सा रस है? भयानक रस है। आपको बताना है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह में कौन सा रस है? ये रौद्र रस है सर जी। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव होता है? विभत्स का जुगुप्सा होता है। बतरस, लालच, लाल की मुरली लय दुकान में कौन सा रस है? ये श्रृंगार रस है। ठीक है। संयोग श्रृंगार। किस शब्द की प्रथम शक्ति को कहा जाता है? किसी शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा, लक्षण, व्यंजन। ठीक है। और वाक्यम रसात्मक काव्यम के रचनाकार कौन है? ये विश्वनाथ जो बोले सही, बाकी सबको गलत है। लक्षणा की शर्तों की संख्या है कितनी? लक्षण होता है ना, लक्षणा की 3 होती हैं। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहते हैं। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कारागार, इसमें कौन सा होगा? संयोग की वियोग? बताओ। ये संयोग रस ही होगा सर। श्रृंगार रस। राम का रूप निहारत जानकी कंकन की नक की परछाई में कौन सा रस है? ये वियोग नहीं, संयोग ही है। जो तुम्हारा अनुशासन पाओ कंधे के ब्रह्मांड उठाओ में कौन सा रस है? ये रौद्र ही है। रौद्र है। आप बताना साहित्य का देवता की रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। कफन किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद की है। देव कवि के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ये 34 होती है सर जी। 33 वो भरत मुनि के अवतार बता रहे हैं। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं सर जी। अनुभाव केवल आप बता रहे हैं। असूया क्या होता है? असूया एक संचारी भाव है। विप्लव श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं बताई गई हैं? ये 10 दिशाएं बताई गई हैं। पूर्ण प्रकाश किसकी रचना है? भारतीय हरिश्चंद्र की। आग बबूला कैसा शब्द है? योगी की। योग रूढ़ या रूढ़? यौगिक है सर जी। हिंदी में गणों की संख्या कितनी होती है? ये 8 होती है सर। सही है। रोहा एक सम्मात्रिक है या अर्ध सम्मात्रिक है? ये सर जी हो गया गलत सर जी। सम्मात्रिक छंद है। या आपको बताना रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राओं के बाद यति होती है? 11-13 मात्राओं के बाद। और टोटल मात्राएं आगे से कितनी होती हैं? 24। सही है सर जी। सोठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है या सम्मात्रिक छंद है? सही है। इसमें कितने चरण होते हैं सोठा में? 4। ठीक है। आपको बताना है दोहा के विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है?
11 होती है सर जी, सब में 11 होती है, सब में 11 होती है। हिंदी में हो गया सर। आप बताना हरि गीत का की कितनी मात्राओं के बाद यति होती है? 28 मात्रा वाली से 16 और 12 मात्राओं के बाद यति होती है, और टोटल चरणों में 28 मात्राएं होती हैं। आपको बताना गीत का कैसा छंद है? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक? सममात्रिक छंद सही है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं सही। कुंडलिया किनके किनके योग से बनता है? दोहा प्लस रोला। ये एक विषम मात्रिक छंद है, इसके 6 चरण होते हैं। 3 वेड़ियां मिलती हैं, जहाँ 3 वेड़ियां मिलती हैं कौन सा समास होगा? बहुब्री समास त्रिवेणी होगा सर जी। वेड़ी मतलब नदियां होता है। द्वितीय राष्ट्रपति किसे कहते हैं? ये दिनकर जी को। तो पहला राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है, सही है। हारे को हरिनाम के रचनाकार किसे माना जाता है? ये दिनकर जी को माना जाता है। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच का अनिवार्य नहीं घोषित किया है? ये जयशंकर प्रसाद को। कायाकल्प के रचनाकार कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, सही है। सद्भावना में कौन सा समास आता है? कर्मधार आता है। तिरंगा में द्विगु समास आता है। और परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधार है। परम है जो ईश्वर। और समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास होता है। साग पात में कौन सा समास आएगा? द्वंद्व समास आएगा। तन्मय का संधि विच्छेद क्या होता है? तत् प्लस में।